हो गई। जैसे ही इस बात को कहा तो सोनकादि ऋषि कहने लगे, प्रभु हमें आप यह बताइए कि ये परीक्षित जी महाराज हैं कौन, जिनको श्री सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कराया है। तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं, यथामृधे कौरव संजायानाम वीरस्वथो वीरगतिम गतेषु, कि एक बार की बात है कि जब कौरव और पांडवों में युद्ध हुआ था तो विजय किसकी हुई थी? बता सकता है कोई? किसकी? पांडवों की। क्यों हुई थी? उनके साथ कौन था? भगवान श्री कृष्ण। पांडव कितने थे? सिर्फ 5 और कौरव 100। भगवान अर्जुन से कहने लगे, अरे अर्जुन, इतनी बड़ी बड़ी सेना सब दुर्योधन ने मांग ली और तेरे पास क्या रह गया? बस अकेला मैं, और जो कि निहत्ता, जिसने ये कसम खाई है कि ना मैं कोई शस्त्र उठाऊंगा और ना किसी से युद्ध करूंगा। माखन तो दुर्योधन ले गया, तेरे पास तो खाली छाछ बची है। तब अर्जुन ने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया कि प्रभु दुर्योधन माखन ले गया तो ले जाने दो, मेरे पास तो कौन है? माखन चोर है। और जब मेरे पास माखन चोर है तो मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। सूत जी महाराज सोनकादि ऋषियों से कहते हैं कि जब पांडवों की विजय हुई, कौरव सारे मारे गए, बस एक दुर्योधन ही बचा था, वो भी घायल अवस्था में। अश्वत्थामा दुर्योधन का मित्र आया और आकर के कहने लगा कि अरे दुर्योधन, अगर तूने मुझे सेनापति बनाया होता ना तो मैं इन पांडवों को मार देता। आज तुम लोगों को हारना नहीं पड़ता, पर आज तुम्हें हार देखनी पड़ी। किस वजह से? क्योंकि तुमने मुझे अपना सेनापति नहीं बनाया। तो दुर्योधन कहने लगा, तो अब कौन सा समय निकला है जाकर के, अब जाकर के तुम पांडवों को खत्म कर दो। कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब इधर श्री कृष्ण भगवान पांडवों के साथ हैं, उनका शिविर लगा हुआ है, सभी भगवान के साथ हैं। भगवान कहने लगे, आज मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, चलो थोड़ा सा दूर तक घूम करके आते हैं। पांचों पांडव भगवान के साथ थोड़ा घूमने चले और उनके जो पुत्र थे, द्रौपदी के जो 5 पुत्र थे, वो शिविर में मुंह ढक करके सो रहे थे। इधर अश्वत्थामा आया और उसने द्रौपदी के 5 पुत्रों को सोते हुए ही मार दिया, सबके सर काट दिए। और 5 के मुंडों को लेकर के एक थाल में सजा करके दुर्योधन के पास ले गया। दुर्योधन से कहने लगा, देख तेरा काम मैंने कितनी जल्दी कर दिया, जो तुम्हारा कोई नहीं कर सका वो मैंने देख कितनी चुटकी बजाते ही कर दिया। दुर्योधन सोचने लगा, देखने लगा कि आखिर उनके मुंडों को हाथ से छू करके देखा कि ये तो पांडवों के मुंड नहीं हो सकते। जैसे ही चादर हटाई, दुर्योधन वहीं का वहीं उसने दम तोड़ दिया। ये पांडव नहीं, ये तो
द्रौपदी के 5 पुत्र हैं। अब जब जैसे ही श्री कृष्ण भगवान पांडवों को लेकर के शिविर में आए, द्रौपदी साथ में आई। जैसे ही उसने अपने बालकों को देखा तो बड़ी जोर से रुदन करने लगी, रोने लगी, बिलखने लगी कि मेरे बच्चों ने किसी का क्या बिगाड़ा था। अगर किसी का क्यों इतनी निर्दयता से मार दिया गया। द्रौपदी का रोना अर्जुन से देखा नहीं गया। अर्जुन कहने लगा कि मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, जिसने भी ये सब किया है मैं उसे मार डालूंगा। अर्जुन गुस्से में वहां से निकल गया और इधर जैसे ही अश्वत्थामा को पता चला कि अर्जुन मारने के लिए आ रहा है, तुरंत उसने क्या किया, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र छोड़ा और अर्जुन सीधा भगवान के चरणों में जाकर के गिर गया। कहने लगा, श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे सोनकादि ऋषियों, अर्जुन भगवान से कह रहा है, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकरा, कि हे कृष्ण, ये ब्रह्मास्त्र मुझे जला देगा, तुम मेरी सहायता करो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कई बार जहर को काटने का इलाज सिर्फ जहर ही होता है। अर्जुन, तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। और जैसे ही अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चलाया, दोनों ही आपस में ब्रह्मास्त्र टकरा करके चूर चूर हो गए। अब अर्जुन को बड़ा ही क्रोध आने लगा। अर्जुन सीधा अश्वत्थामा को पकड़ करके द्रौपदी के चरणों में गिरा दिया और कहने लगा, अब जो तुम चाहो सो इसके साथ कर सकती हो। द्रौपदी कहने लगी कि मैं क्या कहूं, आज मेरे 5 पुत्र गए हैं, मुझे पता है कि कितनी पीड़ा हुई है, और ये तो हमारे गुरु द्रोणाचार्य का इकलौता पुत्र है। उस माता पे क्या बीतेगी अगर हम अश्वत्थामा को मार देंगे। क्या इसके मारने से हमारे पुत्र वापसी नहीं आएंगे? युधिष्ठिर कहने लगे, अर्जुन कहने लगा कि भैया तुम ही बताओ इसके साथ क्या करना चाहिए। युधिष्ठिर बोले, धर्म कहता है कि जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही करो। कहते हैं ना कि अगर दुष्ट लोग सिर्फ कहने से ही मान जाते, जो साक्षात प्रेम की मूर्ति है श्री कृष्ण भगवान, वो महाभारत क्यों होने देते? नहीं होने देते। जब युधिष्ठिर ने कहा तो द्रौपदी कहने लगी, इसका तो तुम कान्हा से ही पूछो कि इसका क्या करना चाहिए। कृष्ण भगवान कहने लगे कि इसे छोड़ो भी मत और इसे मारो भी मत। उनकी सभा के बीच में भीष्म, नकुल, सहदेव ये कहने लगे, अरे ये कैसा न्याय है तुम्हारा, इसे छोड़ो भी मत और मारो भी मत। तुम्हारे जैसे अगर सारे न्यायाधीश हो गए तो बस हो गया। भगवान ने कहा कि एक ब्राह्मण को मारने से भी ज्यादा है कि उसकी सर की शिरोमणि निकाल दो, उसकी सर की जो चोटी है उसे काट दो, उसका मुंडन कर दो। इससे बड़ा
जुर्म उसके लिए और कुछ नहीं हो सकता। ये कहकर के कृष्ण भगवान ने जब ये कहा तो पांडवों ने वैसा ही किया और उसे छोड़ दिया। अश्वत्थामा बड़ा ही अंदर क्रोधित हो रहा है कि मैं अब इन्हें छोड़ूंगा नहीं, इन्होंने मेरे साथ इतना गलत किया, करा तो खुद ने गलत, पर अब भी बदले की भावना में ये सोच रहा है कि इनके वंश में सिर्फ एक ही बचा है और वह कौन है? अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में उसका गर्भ पल रहा है। उसने सोचा कि इसके खानदान में सिर्फ एक ही बचा है और उसको मैं गर्भ में ही मार दूंगा। इधर बदले की भावना में अश्वत्थामा ने क्या किया कि ब्रह्मास्त्र चलाया और ब्रह्मास्त्र चला करके उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए कह दिया। उत्तरा सीधी श्री कृष्ण भगवान के पास आई, उनके चरणों में गिर गई और कहने लगी, पाहि पाहि महायोगी देव देव जगत्पते नान्यं तद्भयं पश्य यत्र मृत्यु परस्परम्। भगवान के चरणों में गिर गई और कहने लगी, प्रभु मुझे बचा लो, यह अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र मेरी ओर चलता चला आ रहा है। आज श्री कृष्ण भगवान ने क्या किया? आज तक भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं, भगवान कभी भी किसी के गर्भ में नहीं गए। भगवान ने कहा कि उत्तरा तुम अपने नेत्रों को बंद कर लो और मेरा ध्यान करो। भगवान ने एक अंगूठे के बराबर सूक्ष्म रूप धारण किया और उत्तरा के गर्भ में चले गए। उत्तरा के गर्भ में गए और उस ब्रह्मास्त्र को शांत कर दिया। तुरंत भगवान बाहर आए और देखिए श्री कृष्ण भगवान तो ऐसे हैं, जब कोई चारा ना रहे, जब आप किसी परेशानी में हो, कोई दिक्कत में हो, देखिए एक बार जब तक आपके जितने भी प्रिय हो उन सबके पास चले जाना, और जब सब रास्ते बंद हो जाए ना, एक बार इनको शरणागत कर देना। यकीन मानिए कि पैसा तो बहुत तुच्छ चीज है, वो आपको इतना कुछ दे देंगे, एक बार उनके नाम में जाकर के देखिए तो सही। भगवान कहते हैं कि तू मेरी तरफ एक कदम बढ़ा, मैं तेरे लिए 10 कदम बढ़ाने को तैयार हूं। भगवान ने क्या किया? आज तक भगवान जितने भी अवतार लिए हैं, कभी किसी के गर्भ में नहीं गए, और उत्तरा के गर्भ में भगवान उसके गर्भ को बचाने के लिए उत्तरा के गर्भ में भी गए। इधर जैसे ही उत्तरा द्रौपदी की जैसे ही उत्तरा वापसी आई, भगवान को धन्यवाद करने लगी, कहने लगी, एक कान्हा, अगर आज तुम नहीं होते तो ना जाने हमारे वंश में पानी देने वाला कोई नहीं बचता। कुंती के पास पहुंची, कुंती भगवान के चरण पकड़ के रोने लग गई। कृष्ण भगवान कहने लगे, अरे बुआ ये क्या कर रही हो, मेरे चरणों को क्यों पकड़ रही हो? कुंती कहने लगी, अरे कन्हैया, किसी को तो बुआ कहता है, किसी को बाबा कहता है, पर तू तो सबका ही पर बाबा है। आज तू ना होता तो आज मेरे वंश में ये लास्ट पानी देने वाला भी
कोई ना बचता। आज तेरी वजह से मेरा वंश बच गया। भगवान कहने लगे, अच्छा अगर तुम मुझे भगवान मान रही हो तो मैं कुछ देना चाहता हूं। कुंती कहने लगी कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। जब बात नहीं मान रहे थे तो क्या हुआ, श्री कृष्ण भगवान सीधे भीष्म पितामह के पास लेकर के पहुंच गए। और भीष्म पितामह आज 54 दिन से बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं। श्री कृष्ण भगवान सभी पांडवों को लेकर के कहां पहुंचे, भीष्म पितामह के पास। भीष्म पितामह लेटे हैं और देख लिया कि श्री कृष्ण आ रहा है। बड़े ही प्रसन्न हो गए कि जिसका मुझे इंतजार है, जिसकी वजह से मैं इतने दिनों से लेटा हूं, आज वो मेरे सामने आ रहा है। एक भक्त के पास भगवान खुद चल करके जा रहे हैं। जैसे ही भगवान उनके पास पहुंचे, प्रणाम किया और कहा, देखो बाबा, इन सबको समझाओ, कुछ ज्ञान दो। अभिनय पांडवों को राजगद्दी मिल गई है। तब भीष्म पितामह कहने लगे, श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे सौनकादि ऋषियों, भीष्म पितामह ने पांडवों को उपदेश दिया, दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समास अभ्यास संयोगतः। भगवान ने कहा, जब तुम राजा बन रहे हो, राजगद्दी पर तुम बैठ रहे हो, राजा का पहला कर्तव्य ये होता है कि उसकी प्रजा में कोई भी दुखी ना हो। कभी किसी के साथ अगर कोई अत्याचार हो रहा हो तो सबसे पहले वहां के राजा को उसकी मदद करनी चाहिए। जैसे इस बात को कहा, द्रौपदी उनके बीच खड़ी थी और वह बड़ी ही जोर से हंसने लगी। जब हंसने लगी तो भीष्म पितामह कहने लगे कि पुत्री, क्या बात है, तुम ऐसे क्यों हंस रही हो? द्रौपदी कहने लगी कि नहीं बाबा, ऐसे ही हंसी आ गई। भीष्म पितामह कहने लगे, जो कुलवती स्त्री होती है वो बिना वजह ऐसे ही नहीं हंसा करती, कोई ना कोई वजह तो जरूर है जो तुम हंसी हो। क्या कारण है, किसकी वजह से तुम्हारी यह हंसी छूटी? तब द्रौपदी ने कहा कि क्षमा करना बाबा, पर यह ज्ञान उस वक्त कहां गया था जब कौरवों की भरी सभा में मुझे निवस्त्र किया जा रहा था। जहां तक मुझे याद है, सबसे आगे आप ही बैठे थे। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, इतने बड़े बड़े सब लोग वहां बैठे थे और आप में ये सामर्थ्य था कि आप ये पाप होते हुए रोक सकते थे। आज आप ज्ञान उपदेश दे रहे हैं, पर ये ज्ञान आपका उस वक्त कहां गया था? जब मुझे भरी सभा में निवस्त्र किया जा रहा था। वो तो भला है मेरे सखा कान्हा का, जो उसने मेरी लाज को बचा लिया, नहीं तो कौरवों ने तो पूरा षड्यंत्र रचा लिया था मुझे निवस्त्र करने का। जैसे इस बात को कहा, भीष्म पितामह अपने आंखों को झुकाए कहने लगे, बेटी तुम जानती हो ये 54 दिनों से
मैं क्यों इन बाणों की सैया पे लेटा हुआ हूं? क्योंकि जो भी दूषित अन्न मैंने कौरवों का खाया है, मेरी रगों से जो खून बह रहा है वो एक एक कतरा वो बह जाए। क्योंकि मैं जानता हूं 124 जन्मों की मुझे याद है कि मैंने कभी कोई गलत कार्य नहीं किया। बस एक वही कार्य मेरे से गलत हुआ जो भरी सभा में तुम्हें निवस्त्र होने से मैंने नहीं रोका। एक एक बाण का लगने का दर्द ऐसा होता है जैसे किसी बिच्छू ने डंक मार दिया हो। और मैं तो 54 दिनों से इतने बाणों की सैयाओं पे लेटा हूं कि एक एक खून का कतरा मेरा ये सब बह जाए। और मुझे तो ये वरदान भी प्राप्त है कि इच्छा मृत्यु वरदान, कि मैं जब चाहूं अपनी मृत्यु मेरी हो सकती है। मुझे ये वरदान प्राप्त है कि जब मैं चाहूं मैं अपने प्राणों को त्याग सकता हूं, पर रुका हूं तो सिर्फ किस वजह से? क्योंकि मैंने जो पाप किया, भरी सभा में तुम्हें निवस्त्र किया जा रहा था, वो कार्य मैंने होने से नहीं रोका। उसी की वजह से मैं बाणों की सैयाओं पे लेटा हूं कि जितना भी दूषित अन्न मैंने कौरवों का खाया है, इस शरीर से एक एक खून का कतरा वो बह जाए। द्रौपदी कहने लगी, बाबा मुझे क्षमा कर देना, मेरा ये बिल्कुल मन नहीं था कि मैं आपको किसी कारण ठेस पहुंचाऊं। तब वह क्या कर रहे हैं? भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु मुझे अपने पास बुला लो। और क्या कह रहे हैं? इधर देखते ही देखते भीष्म पितामह ने अपना शरीर त्याग दिया। उनके अंदर से एक ज्योति प्रकट हुई और देखते ही देखते वो भगवान के चरणों में लीन हो गई। सभी पांडव शोक मनाने लगे, रुदन करने लगे। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे सोनकादि ऋषियों, तब भगवान ने उनको समझाया कि किसी महापुरुष के जाने पर शोक नहीं किया जाता। उनके जाने पर क्या करते हैं? भगवान नाम को स्मरण करते हैं। तो इधर बड़ा ही सुंदर उपदेश दिया था भीष्म पितामह ने पांडवों को कि तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होय त्रिविध कल्याण। इधर भगवान जब चले गए तब भगवान को पता चला कि जिस उत्तरा के गर्भ में जिस बालक को उन्होंने बचाया था, आज उसका जन्म हुआ है। जैसे ही उस बालक का जन्म हुआ, भगवान को निमंत्रण भेजा गया कि आओ आकर के मिलो। अब बालक होते ही क्या कर रहा है? इधर उधर देख रहा है, मानो वह ये ढूंढ रहा है कि जिसने मुझे गर्भ में बचाया था वो कहाँ है। अब जैसे ही भगवान वहां आए, भगवान ने जैसे ही उसे गोद में लिया तो बड़ा ही हंसने लगा। वे बालक हंसने लगा कि मानो समझ गया कि जिसने मुझे गर्भ में बचाया था, अब मैं उसकी गोद में आ गया। उसका नामकरण संस्कार हुआ, उसका नाम रखा गया परीक्षित। जब परीक्षित हुआ, पांडवों ने बड़े ही अच्छे संस्कार
परीक्षित जी को दिए। अभिमन्यु का पुत्र है परीक्षित। उसके थोड़े समय बड़े होने के बाद पांडव उसको गद्दी पर बिठाकर राजपाट उसको दे करके जो भीष्म पितामह ने ज्ञान उन्हें दिया था वही ज्ञान वह परीक्षित जी को दे करके तपस्या के लिए बद्रीनाथ चले गए।